अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ जेबी डिजिटल। मुझे बोलते हैं सना शाहिद। ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक ऐसी ख़बर पर बात करेंगे जिसने मुआशरे में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर एक बार फिर कई सवालात खड़े कर दिए। रावलपिंडी के इलाके पीर वधई से एक इंतहाई दिलखराश वाक़या सामने आया, जहाँ एक बस होस्टेस को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। ये वाक़या कैसे पेश आया, पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, इसमें हमारे लिए क्या सबक है, आइए जानते हैं। मुतासरा खातून का ताल्लुक़ ज़िला लिया से है और वो मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट्स कंपनियों में बतौर बस होस्टेस काम करती हैं और अपनी छुट्टियां गुजार कर लिया से वापस रावलपिंडी आ रही थी। वाक़ये की कड़ी क्या है, बताया जा रहा है कि इतवार की रात जब वो इस बस के ज़रिए वापस आ रही थी तो रास्ते में सड़क बंद होने की वजह से इन्हें टर्नल के मकाम पर उतरना पड़ा। जब वो टर्नल के मकाम पर रुकी तो इसी दौरान एक शख्स ने इन्हें लिफ्ट की पेशकश की और वो अपनी गाड़ी में बिठाकर पीर वधई के एक होटल पर छोड़ दिया। थकन की वजह से खातून ने इसी होटल में कमरा ले लिया ताकि कुछ देर आराम कर सके। एफआईआर के मुताबिक जब वो सो गई तो कुछ देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर वही शख्स बाहर मौजूद था जिसने ज़बरदस्ती कमरे में घुसकर खातून का मुंह दबाया और इन्हें बेहोश कर दिया। खातून का कहना है जब इन्हें होश आया तो इन्हें एहसास हुआ कि इनके साथ ज़्यादती की गई है और इनके जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात भी मौजूद थे। अब यहाँ पर एक अहम पहलू है, आपके जैसे कई लोग नीचे कमेंट्स में आकर कहेंगे या अपने अपने घरों में बैठकर कहेंगे कि लड़की को लिफ्ट मांगनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं मांगनी चाहिए थी? वो और क्या करती? सड़क पर पैदल निकल जाती, फिर कोई उसे पकड़ लेता। उसने एक सेफ साइड लिफ्ट मांगी, एक बंदे ने उसको छोड़ दिया। उस बंदे की जिम्मेदारी ये थी कि वो उसको छोड़कर सही सलामत वो वापस चला जाता, किसी के ज़िम्मे लगा कर जाता है कि ये औरत अकेली है, इसका ख्याल रखना, ना कि उसने उसको खुली तिजोरी की तरह समझा और उसको रेप कर दिया। हमारे ही पाकिस्तान में, हमारे ही माशरे में ऐसा क्यों होता है? आप देख लें, इतने रेप केसेस सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हमें कई नज़र आएंगे जो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं हुए। ये तो चलो रिपोर्ट हो गया, एफआईए ने इस पर कार्रवाई की, पुलिस कार्रवाई कर रही है, आगे हम मौजूद देखते हैं कि इसके अंदर और क्या कार्रवाई होगी, मुलजिम को पकड़ा भी जाएगा कि नहीं और उसको क्या सज़ा दी जाएगी। सज़ा इसकी क्या बनती है? आपके और मेरे नज़दीक इसकी सज़ा फांसी के अलावा और कुछ नहीं है। जो मर्द, जो शख्स औरत की इज़्ज़त पर हाथ डालेगा उसकी फांसी के अलावा और कोई सज़ा नहीं है। लेकिन हमारे माशरे में फांसी दी जाती है, पैसों से लेन देन हो जाता है, इसके अलावा क्या होता है? पीर वधई पुलिस ने पीर के रोज़ इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा खातून का तिबी मुआयना कराया गया ताकि शवाहिद इकट्ठे किए जा सके। पुलिस के मुताबिक तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। होटल का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है। अब हमारे माशरे में जब तक सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज हज़ारों लोगों को नहीं दिखाई जाएगी, कोर्ट में खड़े होकर लड़की से हज़ारों सवालात ऐसे नहीं किए जाएंगे जो उसको ज़हनी तौर पर और बीमार करेंगे, जबकि वो पहले ही एक अजियत का शिकार है। उसे और शवाहिद लाने की ज़रूरत है। उसे 5-6 लोग और लेके आने हैं जो बताएंगे कि हाँ ये सच बोल रही है, इसके साथ रेप हुआ है। ये है हमारा माशरा। लेकिन तहरीर मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। अब तक की खबर यही है। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के मसाइल, हमारे मुल्क में बस होस्टेस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली ख़वातीन अक्सर ऐसे हालात का सामना करती हैं जहाँ इन्हें रात के सफ़र करना पड़ता है। वो उसकी मजबूरी है, उसने ये काम करना है, उसने अपने घर वालों का पेट पालना है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है कि उसने एक बंदे को उस वक्त सेफ साइड समझ के उससे लिफ्ट मांगी है। इसलिए नहीं मांगी थी कि वो उसके दरवाजे पर जाए वापस और उसका रेप करे। क्या हमारा निज़ाम इन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके? कर सकता है इन फ्यूचर, जिसकी वो हकदार हैं, करना चाहिए। मैं भी सोच रही हूँ, आप भी सोचेंगे कि उस बेचारी औरत, उस ख़वातीन के ऊपर क्या गुज़र रही होगी, उसके घर वालों के ऊपर क्या गुज़र रही होगी। क्या वो इस केस को आगे लेकर चलेंगे? हाँ कि नहीं, हम नहीं जानते। क्या पता वो माशरे की बातों का शिकार होकर चुप होकर घर बैठ जाएं। कोई बात नहीं, हो गया होने दो। ऐसे ही होता है। कौन है जो उनको इंसाफ दिलाता है? कौन है जो उनको इंसाफ दिलाएगा? हम हुकाम बाला से मुताला करते हैं कि वो इस वाक़े में मुलव्विस दरिंदे को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि किसी और को ऐसी जुर्रत ना हो। दुआ और रुखसत की इजाज़त मांगती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
اس حوالے سے آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.